जीवन है या न मोले बड़ा इसे कौने हो काज लगाऊ हे भाई। आज हिया पे सुनौ कविता बरसे रस प्रेम नहाऊ हे भाई। क्योज श्रृंगार के गीत सुने और हास्य मौज मनाऊ हे भाई। और प्यार दुलार के भूखे कवि एक बार तो ताली बजाओ हे भाई। प्यार दुलार बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। ये धर्म का पावन प्रांगण है। मैं देख रहा हूँ आगे सब वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। चार पंक्तियां इस पवित्र प्रांगण पर पढ़ करके और मैं कालपाठ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इन चार पंक्तियों के बाद मैं सीधे सीधे औकात पे आ जाऊंगा। ज्यादा देर तक खोपड़ी नहीं खाऊंगा। मेरी कविता में बिल्कुल कतई आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। बिल्कुल लगाओ तुरंत आराम, यानी झंडू बाम, ऐसा मामला है। लेकिन चार पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूँ साहब। आज समाज में आप देखिए, जो जिस पद पर है, जो जहां है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझता है, बड़ा पावरफुल समझता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उससे भी बड़ी एक सत्ता है, उससे बड़ी एक पावरफुल चीज है जिसके आगे दुनिया की कोई पावर नहीं चलती है। मैं महामाई के चरणों में चार पंक्तियां रखते हुए मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और या तो वाह है प्रभु जी की प्रभुताई भूल जाओ ना। बहुत बढ़िया है। दुनिया की सत्तन से बड़ी सत्ता और या तो वाह है प्रभु जी की प्रभुताई भूल जाओ ना। दौलत कमायो धन संपत्ति अपार किंतु नीकिया खराब भाई कमाई भूल जाओ ना। और आज जोन बावा जाई काटा जाई वह काल है। आज जोन बावा जाई काटा जाई वह काल है। मिली है समूल पाई पाई भूल जाओ ना। मिली है समूल पाई पाई भूल जाओ ना। हिया सने हुआ तक जाइए कुछ शब्द प्रेम सारा धन ही रह जाई भूल जाओ ना। सारा धन ही रह जाई भूल जाए। बहुत 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 धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ आपको। और मुझे जिस बात के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है, जिस काम के लिए हमें नीरज भाई ने यहाँ बुलाया है, वो भी बात करने चाहता हूँ। विशेष देखिए, नीरज भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम और ये दोनों एक बार कवि सम्मेलन में गए, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, पैसे थे नहीं, वापसी की बड़ी दिक्कत हो गई। मामला इलाहाबाद का, प्रयागराज का। अब सोचा गया जब प्रयागराज तक आ ही गए हैं तो क्यों ना कुछ ठीक ठाक काम भी कर लिया जाए। आए हैं तो गंगा जी के स्नान ही कर ली जाए। तो कहा चलो ठीक है, लेकिन चिंता यही थी कि पैसे नहीं बचे हैं, घर तक पहुंचेंगे कैसे। कब सम्मेलन कैंसिल हो गया, ना इनके पास पेमेंट, ना हमारे पास पैसा, किसी के पास नहीं, लेकिन फंसे इलाहाबाद में। लेकिन गंगा जी स्नान करने के लिए जब गए तो वहां पे जब किनारे हम चल रहे थे तो एक रास्ते में बोर्ड एक लगा हुआ था। उस पे इन्होंने पढ़ा, कहने लगे विशेष भाई जुगाड़ तो बन गया, वापसी का जुगाड़ बन गया। हम क्या बताओ क्या हुआ? कहा सामने लिखा है लाश जो है डूबने से बचाने वाले को 2000 रुपए इनाम मिलेंगे। जुगाड़ बन गया। हमने कहा मतलब इसका क्या है? कहा हम दो लोग हैं ना, एक लोग पानी में जाएगा, एक उठा लाएगा, उस पर से मामला बन जाएगा। कहा विशेष तुम्हें उतरो। हम पानी में उतर गए। अब वास्तव में मेरा पैर फिसला, मैं गहराई में चला गया, डूबने लगा। गए थे नाटक करने, लेकिन वास्तव में डूबने लगे। हमने कहा नीरज भाई बचाओ वरना हम वास्तव में डूब जाएंगे। लेकिन फिर भी आराम से टहलते हुए जा रहे हैं। हमने कहा नीरज भाई बचाओ। ये चिल्ला के बोले, कहे विशेष भाई चिंता मत करो, 5000 का जुगाड़ हो गया है। आगे दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, उसमें लिखा है लाश निकालने वाले को 5000। तो बड़े विचित्र व्यक्ति हैं। तो जब से ये घटना हुई हमने बीमा अपना करवा लिया है। आपके यहाँ भी बीमा एजेंट आता है तो इतनी बढ़िया पॉलिसी बताता है कि आप तुरंत पॉलिसी को खरीद लेते हैं। यहाँ पर कोई एजेंट मित्र बैठे हो तो मुझे क्षमा करना, मैं लखीमपुर की बात कर रहा हूँ, लेकिन हालांकि पॉलिसी बताने का तरीका सबका एक है। सुनिएगा, 4-5 लोग ताली बजाओ, बात शुरू करें। जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि पॉलिसी एजेंट मित्र ने हमें दिखाई है। यही पॉलिसी होती है सब। जीवन सुरक्षा ज्योति किरण आनंद आदि पॉलिसी एजेंट मित्र ने हमें दिखाई है। मरने पे 3 गुना रुपया मिलेगा मित्र, गजब की पॉलिसी 50 ने कराई है। और मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए, मरियल बुधिया के भाग्य ही बदल गए। बुधुआ मरा तो चक 5 लाख आई है। और चंद क्षण मित्र संग बैठा महसूस किया, जिंदा रहने से मरने में ही भलाई है। जिंदा रहने से मरने में
मिल लेते हैं, ज्यादा देर तक नहीं राह देखते हैं। अब देखिए, मैं ज्यादा देर तक मतलब कोई बात भूमिका नहीं बनाऊंगा, सीधे सीधे कविताएं पढ़ूंगा। सबको भी पढ़ना है हेमा जी, बिल्कुल बिल्कुल घूर घूर के देख रहे हैं। पता नहीं कब ये छुट्टी हुआ, हम घूर है भी तो हम कितने यार पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये नीरज भाई बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बढ़िया कवि हैं। 15-15 दिन तक ये घर नहीं पहुंचते हैं, कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हैं। एक दिन 15 दिन बाद घर पहुंचे, घर में परिवर्तन दिखा, परिवर्तन में शंका नजर आई, शंका का समाधान किया। समाधान में अगर आनंद मिल जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। सुनिए, आओ, धन्यवाद। सेटिंग है इनकी पहले से 15 रुपए पर माला। नहीं, एक बोनस में इन्होंने 15 रुपए का 4 मालाएं पहनाई है। ABCD करके, वो क्या होता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वैसे कहते हैं, संचालक ही कहते हैं। सुनिए, नीरज भाई 15 दिन बाद घर पहुंचे, जो शंका नजर आई उसका इन्होंने समाधान करने की कोशिश की। वो सुनिएगा कि मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर घर पहुंचे हैं, देखा भाभी जी नई साड़ी पहने हुए हैं। इनके दिमाग में शंका उत्पन्न हुई कि 15 दिन हम घर पे नहीं थे, इतनी महंगी साड़ी इनको आई कहां से, और इनके पास भी इतने पैसे नहीं थे। यही सब शंका चली दिमाग में। इन्होंने उसको पूछना, केवल पूछा उन्होंने, और उसका बढ़िया सा जवाब मिल जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिए, मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। मैडम की नई चमकीली साड़ी देखकर चिंता तुरपति का तो धैर्य डोल गया है। और पता चला साड़ी तो मिली है उपहार उसे, दादा सोचे कौन यहाँ विष घोल गया है। और चक्कर चला है तेरा किससे, बता दे मुझे कौन तेरे दिल के कपाट खोल गया है। और मैडम ने कहा आज साड़ी ही मिली है, कल झुमके भी दे गए पड़ोसी बोल गया है, झुमके भी दे गए पड़ोसी बोल गया है। अभिषेक शर्मा जैसा पड़ोसी भगवान किसी को न दे। तो अच्छा, जब कोई घर में बीमार पड़ता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जितना पैसा व्यक्ति इलाज में नहीं खर्च करता है, उससे कहीं ज्यादा पैसा उसे मेहमानों की आवभगत में खर्च करना पड़ जाता है। और जब एक साथ में 4 महिलाएं किसी मरीज को देखने पहुंच जाएं, समझ लो कि उसका पक्का है टिकट कट गया, क्योंकि वो तो तरह तरह की बातें करेंगी। एक बोलेगी, कहेगी कि अरे क्या बताएं, हमारे ससुर जी इसी तरह से बीमार थे, उनको भी सूजन आ गई थी, खांसी उनको भी आती थी। अब वो बीमार सुन रहा है, परसों ही रात की बात है, उनको खांसी आई जोर की रात में, खांसी आई और 3-4 बार वो वही एक ठुस किए और निकल लिए। अब बुजुर्ग सोच रहे हैं, कहते हैं अरे यार सारे लक्षण तो हमारे भी हैं, वही चीजें हैं, अब हम नहीं बचेंगे। अच्छा, लोग जाते हैं जो देखने के लिए, साहब जो देखने के लिए लोग जाते हैं, ऐसी सलाह देते हैं साहब कि उस सलाह का उन्हें खुद ही मतलब नहीं पता होता है कि हम कह क्या रहे हैं, सलाह कौन सी दे रहे हैं। सुनिएगा आनंद की कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान। हर्ष भाई सुनो कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान, खूब समझाया किंतु कभी नहीं चेते जी। चेते मतलब ध्यान दे। लोग पूछ रहे हैं क्या बीमारी हुई, घर के लोग बता रहे हैं कि खान पान योग स्वास्थ्य आदि का भी रखें ध्यान, खूब समझाया किंतु कभी नहीं चेते जी। धीरे धीरे जीर्ण, अब धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण काया हो गई है, लगता है सारे रोग इन्हीं के चहेते जी, लगता है सारे रोग इन्हीं के चहेते जी। और जांच व इलाज में लुटे परंतु लाभ नहीं, जांच व इलाज में लुटे परंतु लाभ नहीं, यही लगे डॉक्टर भी ध्यान नहीं देते जी। और तभी सोच कर बोले वयोवृद्ध दादा एक, तभी सोच कर बोले वयोवृद्ध दादा एक, पोस्टमार्टम भी करा के देख लेते जी, पोस्टमार्टम भी। आज सारी जांचें करवाए, कुछ नहीं मिला, एक पोस्टमार्टम की जांच कराई, तो ऐसी ऐसी सलाह दे देते हैं, खुद मतलब उनको नहीं पता होता है। सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, आप उसमें देखते हैं कि एक बहुत बढ़िया सा चेहरा दिखता है, उसी से मिलता जुलता नाम दिखता है, आप तुरंत
उसको ऐड कर देता है, अपनी ही पत्नी को उसमें ऐड किया और उससे चैटिंग शुरू कर देता है। बस बात यहाँ से प्रारंभ है। ताली बजा दो, हम शुरू कर दें इसे। एक व्यक्ति फर्जी अकाउंट बनाता है और उसमें अपनी पत्नी को ऐड करके उससे चैटिंग शुरू कर देता है। सुनिएगा कि फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई और पत्नी को जोड़ खुश रामलाल हो गया। सुंदर सी फोटो भी लगाई सलमान जैसी, प्यार भरी चैटिंग हुई कमाल हो गया। और पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, पत्नी ने कहा मुझे आपसे हुआ है प्रेम, मुझे अपना लो देखो बुरा हाल हो गया। और मेरे पति देव की न चिंता आप कीजिएगा, उनको तो मरे पूरा 1.5 साल हो गया। आज भी वो व्यक्ति कोमा में पड़ा है। किसके चक्कर में पड़ गए? बहुत अच्छे। अच्छा, मोबाइल पर इतना आनंद लिया तो और सुन लो 4 पंक्तियां कि वो नवजात शिशु वाला इस बार साहब मोबाइल में खरीदते हैं, अगर आप अगले साल अगर वो अच्छा चल गया फोन तो कहते हो कि अगले साल पड़ोसी को बताया, उसने भी कहा कि जाके वही वाला फोन खरीद ले। दुकान पे जाता है, दुकानदार कहता है नहीं बाबूजी वो तो फोन नहीं मिलेगा, आप दूसरा वाला फोन ले लीजिए, नए वर्जन का नया फोन है। अच्छा, ये चीज भगवान ने देखा, कहा कि यार आदमी तो बड़ा होशियार हो गया, हम तो बहुत पीछे रह गए इस आदमी से। ये आदमी हर चीज का नया वर्जन बना देता है। हम तो सदियों से एक ही जैसा आदमी धरती पे भेजते रहे। वो बात अलग है कि धरती पर जाकर के ये मनुष्य जो है वो भिन्न भिन्न धर्मों में बट गया, जाति संप्रदाय में बट गया, वो अलग बात है। लेकिन हम तो एक ही जैसा आदमी भेजे। भगवान ने कहा कि हम भी नए वर्जन का आदमी भेजेंगे। वहां मानव निर्माण विभाग तैयार कर दिया गया, कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए, धरती से एक आदमी मंगाया गया प्रयोग के लिए। प्रयोग अगर अच्छा हो गया हो तो मुझे आशीर्वाद देना। पंक्तियां सुनिएगा कि देवलोक मैया नवा वर्जन बनावे हेतु नर पे प्रयोग भातो नर कष्ट सहिता। देवलोक मैया नवा वर्जन बनावे हेतु नर पे प्रयोग भातो नर कष्ट सहिगा। खोपड़ी की याददाश्त सारी नष्ट की गई, ज्ञान और विवेक क्या ताना बाना ढहीगा। और प्रभु पूछे वालो बच्चा बहू का याद कछु, प्रभु पूछे वालो बच्चा बहू का याद कछु, मनयू बीबी क्या नाव साफ कहिगा। और भगवान चकरान मेमोरी डिलीट मुला, ड्रेस बिन मैया एक वायरस रहेगा, ड्रेस बिन मैया एक वायरस। एक छोटी सी कविता पढ़ करके और स्थान लेता हूँ। कविता भाई बिल्कुल नई कविता पढ़ने की कोशिश करता हूँ। दादा मधु जी के चरणों में कविता रखता हूँ। दरअसल हमने साहब देखा कि व्यक्ति नए नाम रखने की एक होड़ रहती है। घर में बच्चा जन्म लेता है तो गूगल से लेकर के और बड़े बड़े लोगों से, अपने रिश्तेदारों से सबसे पूछते हैं कि ऐसा नाम बताओ जो धरती पर किसी ने उस बच्चे का नाम न रखा। हमारी कल्पना है कि एक दिन वो आ गया है जब सारे नाम रख लिए गए हैं, कोई नाम नहीं मिल रहे हैं। समाज के तमाम लोग ऐसे भी रहे जो रोगों के नाम बच्चों में रखने प्रारंभ कर दिए। रोगों के नाम रख दिए हैं। वो जनरेशन बड़ी हुई है, रोगों की एक पौध तैयार हो गई है लोगों में। अब वो एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि आज के समाज में जो है लोग नाम कैसे रखते हैं, पुराने नाम जो है कोई नहीं रखता है। सुनिएगा कि रामलाल श्याम सुंदर दामोदर सत्यवान हरिश्चंद्र चले गए हैं, ये नाम कोई नहीं रखता है। कि रामलाल श्याम सुंदर दामोदर सत्यवान हरिश्चंद्र चले गए हैं, कान्हा मुरारी वंशीधर गिरधर गोपाल जाने कहाँ चले गए हैं। कान्हा मुरारी वंशीधर गिरधर गोपाल जाने कहाँ चले गए हैं। कि नवीन नाम रखने की प्रतिस्पर्धा का ऐसा स्वाद चखा कि छांट छांट कर सारे रोगों के नाम बच्चों में रखा। छांट छांट कर सारे रोगों के नाम बच्चों में रखा। कि दांत खा जकौता छाजन खुजली, दांत खा जकौता छाजन खुजली, निमोनिया दमा टीबी खांसी नजला बुखार जुखाम, यही तो है मोहब्बत अली के बच्चों के नाम। दांत खा जकौता छाजन खुजली, निमोनिया दमा टीबी खांसी नजला बुखार जुखाम, यही तो है मोहब्बत अली के बच्चों के नाम। अरे सुखी राम के प्रणय प्रतीकों से शायद आप अनजान हैं, सुखी राम के प्रणय प्रतीकों से शायद आप अनजान हैं।
मिर्गी, दौरा, धड़कन, हार्ट अटैक, स्कर्वी, एड्स उन्हीं की संतान है। मिर्गी, दौरा, धड़कन, हार्ट अटैक, स्कर्वी, एड्स उन्हीं की संतान है। अरे बच्चे बड़े हुए कुछ सयाने हो गए, प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के दीवाने हो गए, प्यार मोहब्बत में एक दूसरे के दीवाने हो गए कि रतौंधी पर इश्क का बुखार चढ़ा। अब जनरेशन ही पूरी बड़ी हो गई है, सबके नामे वही रखे गए हैं, तो किया क्या जाए कि रतौंधी पर इश्क का बुखार चढ़ा, उसने मोतियाबिंद से प्रेम पाठ पढ़ा। रतौंधी पर इश्क का बुखार चढ़ा, उसने मोतियाबिंद से प्रेम पाठ पढ़ा, और पायरिया के प्यार में कैंसर हुआ मस्त। पायरिया के प्यार में कैंसर हुआ मस्त। उल्टी ने कहा हेलो हैंडसम दस्त, उल्टी ने कहा हेलो हैंडसम दस्त, और मलेरिया के प्यार में डेंगू मर मिटा है। फुंसी के चक्कर में फोड़ा 50 बार पिटा है, फुंसी के चक्कर में फोड़ा 50 बार पिटा है। और कब्ज ने हैजा को पटाया, कब्ज ने हैजा को पटाया, एनीमिया ने टाइफाइड को जेल में कुटवाया, जॉइंटिस एसिडिटी का चला नहीं चक्कर, लकवा बवासीर भगंदर में होती रही टक्कर, लकवा बवासीर भगंदर में होती रही टक्कर। और प्यार मोहब्बत का दुश्मन कोरोना, प्यार मोहब्बत दुश्मन का कोरोना, प्यार मोहब्बत का दुश्मन कोरोना कहर बरपा कर एक कोने में सिमट गया है, या यूं कहें कि चेचक और पोलियो की तरह वो भी निपट गया। यहाँ से अगर लगे कि कुछ कविता की बात हो गई हो, कुछ ढंग की बात हो गई हो, तो मुझे आशीर्वाद देना। अभी तक जो कुछ कहा मैंने उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। सुनिएगा कि आप बदहजमी की शादी हैजा से होनी है, अब बदहजमी की शादी हैजा से होनी है, सारे बारातियों की शक्लें रोनी है, कैप्सूल, टेबलेट, बोतलें, इंजेक्शन मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, रोगों के जमघट में बूढ़े बच्चे जवान मर रहे हैं, रोगों के जमघट में बूढ़े बच्चे जवान मर रहे हैं। और बैंड बाजे की जगह सिर पीटती महिलाएं, बैंड बाजे की जगह सिर पीटती महिलाएं, और लोगों की चीख पुकार, दहेज में दी गई ग्लूकोज की पेटियां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, अर्थी और एम्बुलेंस कार। ये दहेज का सामान है। ताली बजा दो यहाँ पे। बैंड बाजे की जगह सिर पीटती महिलाएं और लोगों की चीख पुकार, दहेज में दी गई ग्लूकोज की पेटियां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड मशीन, अर्थी और एम्बुलेंस कार, मृत्यु का तांडव, भयानक चतुर्दिक शोर, आज हर घर अस्पताल, हर कमरा मेडिकल स्टोर, आज हर घर अस्पताल, हर कमरा मेडिकल स्टोर। और जितने लोग उतने रोग, जितने लोग उतने रोग, स्वास्थ्य का पलायन, कुपोषण जैसे। बहुत अच्छा है भाई, वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अज्ञानी जी तो पता बढ़िया कह रहे हैं, तो अच्छा होगा। ताली बजा दो अज्ञानी जी के लिए कि जितने लोग उतने रोग, स्वास्थ्य का पलायन, कुपोषण जैसी डायन। अवस्थी दादा का आशीर्वाद हमेशा हम सबके साथ रहता है। दादा अवस्थी जी का आशीर्वाद। कि जितने लोग उतने रोग, स्वास्थ्य का पलायन, कुपोषण जैसी डायन, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी बर्बादी, जनसंख्या विस्फोट यानी बहुत बड़ी चोट। आज के युग में पूरे जनमानस पर नए नए रोगों का कहर है। आज के युग में पूरे जनमानस पर नए नए रोगों का कहर है, क्योंकि खाने और पीने की चीजों से लेकर प्राणवायु में भी घुला हुआ जहर है, प्राणवायु में भी घुला हुआ जहर है, प्राणवायु में भी घुला हुआ जहर है। कि पर्यावरण प्रदूषित होकर हुआ मरणासन्न, पर्यावरण प्रदूषित होकर हुआ मरणासन्न। न पेड़ न पौधे, न हवा न पानी, न खेती न अन्न, न पेड़ न पौधे, न हवा न पानी, न खेती न अन्न। और जनसंख्या, प्रदूषण, कुपोषण की टक्कर से धरती की छाती पर छाले पड़ जाएंगे। यदि यही हाल रहा तो भविष्य में लोगों को दफनाने के लाले पड़ जाएंगे। यदि यही हाल रहा तो